हमको ये आतंकवादी नहीं, हमें स्टूडेंट है। हमें अभी आधार के वक्त हमें उठाया गया है और दिल्ली पुलिस हमें ले जा रही है, हमें पता नहीं कहाँ ले जाया जा रहा है। सब लोगों को दिल्ली पुलिस ने डिटेन किया है। और इसके साथ ही आप जानते हैं कि किस तरह से सोते हुए हम लोग को पैरों से, बालों से मेल गार्ड्स, मैं बताना चाहती हूँ, मेल गार्ड्स हम लोगों को खींच कर लेकर गए हैं। 13 तारीख की सुबह 5 बजे जो लोग प्रोटेस्टर्स जो रात में रुके हुए थे कैंपस के अंदर, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को परमिशन दिया कैंपस में घुसने का। जामिया गार्ड्स थे, सोते हुए स्टूडेंट्स को उठाया। ये बिल्कुल इलीगल है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप किसी को डिटेन करते हैं तो आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताना पड़ेगा। काफी स्टूडेंट्स को सस्पेंशन के लेटर्स आते हैं कि आपको आउट ऑफ बाउंड्स डिक्लेयर कर दिया होता है। रात के 12:30 बजे आते हैं। तो आप देखिए कि बहुत स्ट्रेटेजिकली है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे बस खड़ी थी, उधर पर बस खड़ी थी जहाँ पे पेड़ है, और वहां पर सेम जो वीडियो के अंदर बस थी, उसकी सीटें उसी रंग की थी। और उसका जो ड्राइवर था, उससे मैंने खुद बात की। मैंने उससे पूछा कि आपने आज सुबह क्या स्टूडेंट्स उठा के लाए हैं कहीं से? उन्होंने बोला हाँ। जिसका मतलब इन्होंने हमसे झूठ बोला। जिसका मतलब ये है कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को इलीगली डिटेन करने के बाद, अंदर ले जाने के बाद छुपाया है ये चीज कि वो लोग कहाँ पर हैं। उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का पूरी तरह से घटिया तरीके से उल्लंघन किया गया है। आज सुबह करीब 5 बजे दिल्ली पुलिस द्वारा जामिया कैंपस के अंदर प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों को डिटेन कर लिया गया, जिसको लेकर जामिया, जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट्स कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि दिल्ली पुलिस उनके साथियों के बारे में नहीं बता रही है कि उन्हें कहाँ रखा गया है और उन्हें क्यों डिटेन किया गया है। आइए इन छात्रों से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, दिल्ली पुलिस ने उन्हें क्यों डिटेन किया और ये सारे छात्र प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। 13 तारीख की सुबह 5 बजे जो लोग प्रोटेस्टर्स जो रात में रुके हुए थे कैंपस के अंदर, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को परमिशन दिया कैंपस में घुसने का। जामिया गार्ड्स थे, सोते हुए स्टूडेंट्स को उठाया एज इन कि 2 गार्ड्स मिलके एक स्टूडेंट को उठा रहे हैं और उनको गाड़ी में भरा और 3 अलग अलग जगह पर लेके गए। हम लोग यहाँ कालकाजी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं क्योंकि हमने एक गाड़ी को फॉलो किया जो यहाँ पे आई। पुलिस की एक बस यहाँ पे आई जिसमें 4 स्टूडेंट्स थे। उन स्टूडेंट्स से 8 बजे के बाद से हमें कोई कांटेक्ट नहीं है उन स्टूडेंट्स का। उनका फ़ोन ऑफ आ रहा है, हमें नहीं मालूम उन्हें कहाँ ले जाया गया। लेकिन जब हमने, क्योंकि पुलिस नहीं मान रही है कि वो कालकाजी लेके आई है, पुलिस डिनाई कर रही है वो नहीं लेके आई है। हमारे सामने इनने हमें पहले बोला कि हाँ यहाँ पे लोग हैं, उसके बाद बोला कि हाँ कोई नहीं। उसके बाद जब हमने कहा कि आपने तो अभी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कही है, आपने पहले कहा कि यहाँ पे लोग हैं, तो फिर इन लोगों ने कहा कि आपको गलत मालूम है, यहाँ पे कोई भी नहीं, आप निकल जाइए। तो फिर हमको बाहर निकाला। उसके बाद फिर यहाँ पे बस खड़ी थी, उधर पर बस खड़ी थी जहाँ पे वो पेड़ है, और वहां पर सेम जो वीडियो के अंदर बस थी, उसकी सीटें उसी रंग की थी। और उसका जो ड्राइवर था, उससे मैंने खुद बात की। मैंने उससे पूछा कि आपने आज सुबह क्या स्टूडेंट्स उठा के लाए हैं कहीं से? उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि अभी तक उनकी अंदर बात नहीं हुई। उन्होंने बोला हाँ। और उनसे जब हमने ये भी पूछा कि कितने बजे उठाया था, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बोला। उन्होंने बोला 5:30 बजे हम स्टूडेंट्स उठा के यहाँ पे लाए थे। जिसका मतलब इन्होंने हमसे झूठ बोला। जिसका मतलब ये है कि इन लोगों ने स्टूडेंट्स को इलीगली डिटेन करने के बाद, अंदर ले जाने के बाद छुपाया है ये चीज कि वो लोग कहाँ पर हैं। उनके डेमोक्रेटिक राइट्स का पूरी तरह से घटिया तरीके से उल्लंघन किया गया है। जिन लोगों को डिटेन किया गया है, हम लोग क्योंकि बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग क्लास के बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने आपस में सर्कुलेट किया कि कौन कौन लोग वहाँ पे थे और कौन लोग डिटेन हुए। तो हमारे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट कंप्लीट भी नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपने मर्जी से आए या जो किसी संगठन से नहीं है, ऐसे ही आए हैं देखने के लिए कि अच्छा प्रोटेस्ट है तो जस्ट कॉज है तो हम जाएं देखें करके। तो हमारे पास एक लिस्ट है। कॉमरेड शाहजहां, कॉमरेड मिशकात, कॉमरेड सौरभ, ये सब लोग डिटेन हुए हैं। कॉमरेड हजरत, यज्ञेश, हबीबा, उत्तरा, अग्रज, गायत्री, ज्योति, साहिब, मुलायम, जियाद, आशिक, ये सब जामिया के स्टूडेंट्स हैं। ये जीते जागते ह्यूमन बींग्स हैं जिनको जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस के साथ मिल करके कैंपस से गायब किया है। आप लोगों को गायब नहीं कर सकते हैं। इस देश की राजधानी में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर से पकड़ करके ये इस देश में नहीं होना होगा। दरअसल जामिया कैंपस के अंदर प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि 15 दिसंबर 2024 को जामिया के स्टूडेंट
एक रिमेम्बरेंस मार्च निकालते हैं। जैसा कि 2019 में सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जामिया कैंपस में दिल्ली पुलिस घुसी थी और वहां पर लाइब्रेरी में काफ़ी तोड़फोड़ हुआ था। तो उस दिन को याद करते हुए हर 15 दिसंबर को जामिया के स्टूडेंट एक रिमेम्बरेंस मार्च निकालते हैं और इस साल भी वह निकालने वाले थे, लेकिन उस दिन इनको परमिशन नहीं मिली तो उस दिन वह मार्च हो नहीं पाया। अगले दिन इन्होंने एक छोटा सा धरना किया, जिसके बाद से उस धरने में शामिल कुछ स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सो कॉज नोटिस आया। 16 दिसंबर को जो हमारे साथी थे, जितने लोग थे, टारगेट करके स्पेसिफिक साथियों को शो कॉज नोटिस दिया गया। जब उस शो कॉज नोटिस का साथियों ने रिप्लाई किया, उसको अनसैटिस्फैक्टरी बोल दिया गया। सबसे पहले कॉमरेड सौरभ को गया कि आपका अनसैटिस्फैक्टरी, आपकी डीसी बिठाई जाएगी। फिर जब हम लोगों ने बोला कि नहीं ये तो गलत है, हम सिट इन का प्लान करेंगे, उसके ठीक एक रात पहले कॉमरेड ज्योति को भी डीसी कहा कि आप पे भी डीसी बिठाई जाएगी। तो मतलब ये तो है ना कि ये दोनों जामिया के स्टूडेंट? हाँ, सब जामिया के स्टूडेंट जिन पे आया है, सब जामिया के स्टूडेंट्स हैं, सब स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, सब शुरू से ही वोकल रहे हैं अपनी बातों के, हम सभी वोकल रहे हैं। सो सबसे पहले कॉमरेड सौरभ को आया, सिट इन के एक रात पहले कॉमरेड ज्योति को आया। 3 दिन से हमारा एकदम पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। दूसरे दिन ये होता है हमको धमकान, पहले दिन रात को, पहले दिन सब बैठे, पहले दिन फिर रात को, पहली रात को जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरे कैंपस की लाइट काट देता है, पूरा अंधेरा होता है। स्टूडेंट्स जो लाइब्रेरी आना चाह रहे होते हैं, जो पढ़ने जा रहे होते हैं, कैसे जाएगा इतने अंधेरे में? वुमेन्स जो लोग हैं उनकी सेफ्टी का क्या होगा, उनका क्या करेंगे? तो अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं, वॉशरूम्स लॉक कर देते हैं ये लोग। जब महिला साथी है वो कैसे करे? उसके बाद दूसरे दिन कैंटीन से जेरोक्स पॉइंट्स बंद कर दिए। जो वर्कर्स है उनका भी लॉस, जो स्टूडेंट्स है उनका भी लॉस। उनको क्या फर्क पड़ जाए? एडमिनिस्ट्रेशन को तो फर्क नहीं पड़ता है, वो तो जो उनको ऊपर से ऑर्डर आएगा वो मानेंगे, स्टूडेंट्स का तो वेलफेयर का नहीं। और फिर दूसरी रात को ये हुआ, हम लोग बैठे थे प्रोटेस्ट में, दूसरी रात को भी 15-20 गार्ड जाते हैं लाठियों के साथ, बड़ी बड़ी लाठियों के साथ खड़े होते हैं। हमारी एक कॉमरेड आती है सॉलिडारिटी से, उनको यूनिवर्सिटी के अंदर से चीफ प्रॉक्टर की गाड़ी लेके खींच के लेके गए। एक महिला साथी थी हमारी, हम लोगों ने उनका पीछा किया, हम लोगों को जाने नहीं दे, हम लोग उनको बोला, बहुत बाद में फिर उनको रिलीज किया गया। पर ये क्या है, आप रात के 8-9 बजे कैसे एक स्टूडेंट को कैंपस के अंदर से, एक महिला स्टूडेंट को कैंपस के अंदर से आप कैसे ले गए? फिर तीसरे दिन भी हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट चला और फिर कल ही फिर इन लोगों ने ये किया। रात के 12:30 बजे काफी स्टूडेंट्स को सस्पेंशन के लेटर्स आते हैं कि आपको आउट ऑफ बाउंड्स डिक्लेयर कर दिया होता है। रात के 12:30 बजे आते हैं। और बाकी जो और लोग जिन पे शो कॉज था, जिन पहले डीसी नहीं था, उन पे भी नोटिस आता है सस्पेंशन का और डीसी दोनों चीजों का। तो आप देखिए कि बहुत स्ट्रेटेजिकली है कि जामिया एडमिनिस्ट्रेशन पूरा दिल्ली पुलिस के साथ काम कर रहा है। उससे पहले भी हमारे साथियों को एक घर पे 2-3 बार उनके घर पे कॉल किया है कि अपने बच्चों को आप लोग बोलिए कि धरने से उठ जाए, वरना FIR हो जाएगी। हम लोग को पता चलता है किसी जरिए कि कालका जी आए हैं, जो कि शुरुआत में यहाँ पुलिस मानती भी है कि यहाँ पे हैं। फिर जब हम लोग आते हैं, मैं जाता हूँ अंदर, बात करता हूँ तो बोलते हैं नहीं यहाँ पे कोई नहीं है, फतेहपुर बेरी ले गए हैं, कुछ ऐसे बहाने बना रहे थे, टहला रहे थे। इसके बाद अभी मैं DCP से मिलने गया 1.5 घंटा पहले, लेकिन DCP ऑफिस में बार बार बहाना दिया गया कि DCP मीटिंग में है। 1.5 घंटा से हम लोग बैठे रहे, हमारे वकील भी हमारे साथ थे, उसके बावजूद हमसे नहीं मिला गया। तो स्टूडेंट्स पर इस तरह का, छात्रों पर और युवाओं पर लगातार ये प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जामिया मिलिया प्रशासन दबाव बना रही है, दमन कर रही है। तो हाँ, अगर उनको लग रहा है कि ये सिर्फ जामिया का सवाल है तो ऐसा नहीं है, ये पूरे देश के छात्रों का सवाल है और JNU इसके लिए खड़ा होने के लिए, लड़ने के लिए तैयार है। ये बिल्कुल इलीगल है, उनका डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि अगर आप किसी को डिटेन करते हैं तो आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन बताना पड़ेगा। हमारे देश में डेमोक्रेटिक राइट है आर्टिकल 19 के अंदर प्रोटेस्ट करना, पीसफुल प्रोटेस्ट करना। तो क्यों दिल्ली पुलिस ऐसे खुद ही लॉ ब्रेक कर रही है? और अभी हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएँ, अब 2 बज गए, हम कोर्ट भी कैसे जा सकते हैं? तो ये बहुत बड़ी समस्या है उनकी वेलबींग को लेकर कि वो कहाँ हैं और कैसे हैं। इस प्रोटेस्ट के मद्देनजर जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है सभी गेट पर, और मेन गेट पर सबसे ज़्यादा सुरक्षा लगाई गई है। इसके साथ यहाँ पर 2 बसें तैनात की गई हैं कि अगर यहाँ पर स्टूडेंट गैदर होते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं तो उन्हें डिटेन किया जा सके। वही दूसरी तरफ जामिया यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने यह बताया है कि ये जो भी छात्र यहाँ पर 10 फरवरी से प्रदर्शन कर रहे थे, यह कैंपस के अंदर क्लासेस के पीसफुल कंडक्ट को डिस्टर्ब कर रहे थे और सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने वाले छात्रों के एक्सेस में बाधा डाल रहे थे, इसलिए उन्हें कैंपस से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट किया है कि वह लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। हालांकि बढ़ते हुए विरोध प्रदर्शन को देखते हुए देर शाम तक दिल्ली पुलिस ने डिटेन किए गए सभी स्टूडेंट्स को
छोड़ दिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि कल रात में किस तरह से ये घटना हुई थी। हम लोग सो रहे थे और कल सही बात है हम कल बहुत कम लोग थे जो कि वहाँ पर सो रहे थे और इसके साथ ही आप जानते हैं कि किस तरह से सोते हुए हम लोग को पैरों से बालों से मेल गार्ड्स, मैं बताना चाहती हूँ मेल गार्ड्स हम लोगों को खींच कर लेकर गए हैं। फीमेल गार्ड्स पे बाद में जब हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तब जाकर वो लोग आ रही हैं और कल इतना ज़्यादा वो था, मतलब वो ट्रॉमेटाइज़ करने वाली चीज़ थी कि हम लोगों के साथ क्या हो रहा है हम लोग को समझ भी नहीं आ रहा था। जैसे एक होता है ना कि पार्सल हो रहे हो हम लोग, उस तरह से कल एक वो तार काट के हमको वहाँ से पुलिस के हाथों में गार्ड्स ने खुद सौंपा है और ये किसके कहने पर सौंपा है ये बात आप जानते हैं, चीफ प्रॉक्टर के कहने पर सौंपा गया है। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए मैं अनमोल प्रीतम, जामिया दिल्ली। Journalism at News Laundry is powered by the public because when the public pays, the public is served. Visit newslaundry.com/subscription and pick a payment plan of your choice. Pay to keep news free and independent. Your future, and indeed the future of democracy, depends on it.